जवाब दिया, आज तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान हो गया। आज तक आपने जो किया क्या वो धर्म था, जो आज अचानक अधर्म हो गया। इतना कहकर के और प्रभु ने अर्जुन की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने देखते ही देखते एक बाण छोड़ दिया तो कर्ण इस संसार से विदा हो गए। पांडव बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ये बात मैया कुंती को मालूम हुई तो मैया फूट फूट के रोने लगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मां, कर्ण जैसा शत्रु मार करके आए हैं और आप हंसने की बजाय रो रही हैं। तो मैया कुंती रो करके कहने लगी कि जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था और सूर्य देव की कृपा से हुए थे। जैसे ये सुना धर्मराज जी फूट फूट के रोने लगे और कहा, मां, ये बात आप अब बता रही हो जब एक भाई के हाथों एक भाई को मरवा दिया। इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक भाई दोबारा नहीं मिल सकता। बड़ा क्रोध आया उन्हें अपनी मां पर। तो क्रोध के आवेश में भर करके उन्होंने समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री कितनी भी गंभीर बात क्यों न हो, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी और किसी न किसी से अवश्य ही कह दे। तभी से माताओं बहनाओं को श्राप लग गया और तभी से कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो, माताएं ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और किसी न किसी से कह ही देती। 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने शल्य को घोषित किया। आधे पहर तक वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद भीम और ले आएगा बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सूत देव जी समझा के कहने लगे कि हे सोमकादृश्यो, जब शल्य को सेनापति घोषित किया तो आधे पहर तक वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ तो भीम ने दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ दिया जिस पर उन्होंने द्रौपदी जी को बैठाने का प्रयास किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दुर्योधन अपनी हार के ऊपर अक्षोज नाम के तालाब के किनारे बैठ करके सिसक रहे थे। उसी समय द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचे तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित किया और कहा कि हमें रात ही रात में 5 पांडवों के शीश चाहिए। आज्ञा को पाकर के अश्वत्थामा चले। इधर उसी रात्रि भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के और शिविर से बाहर निकल गए। इधर उसी रात्रि अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और भगवान
श्याम सुंदर पहले ही पांडवों को लेकर के निकल गए। रात्रि का समय था तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी जी के शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि जमीन पर मैया द्रौपदी जी सो रही है और पास में 5 पुरुष चादर ओढ़े हुए लेटे हैं और वो 5 पुरुष कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे जिनका नाम था प्रतिविंध्य, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतसेन और श्रुतकीर्ति। ये 5 पुत्र द्रौपदी जी के चादर ओढ़ करके लेटे हुए